बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा मुत्तकी शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। नमाज जनाजा अदा करने के बाद सब लोग वापस घरों को चले गए और मैं जंगल की तरफ चल दिया कि वहाँ कुछ देर बैठकर अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र कर सकूं। मैं घने जंगल में एक मकाम पर बैठ गया। अचानक मेरी नजर दो दरख्तों में छुपे एक गार पर पड़ी। मैंने दिल में ख्याल किया कि ये यकीनन चोरों और डाकुओं की अमाजगाह होगी। फिर मैंने इसके करीब जाने का इरादा किया। जैसे ही मैं गार के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि अंदर एक नूरानी सूरत वाले शख्स इबादत कर रहे हैं। मैं अंदर दाखिल हुआ और सलाम करने के बाद पहला सवाल किया, ऐ बंदा खुदा, आप इस वैरान गार में क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, जनाब मैंने सुना था कि बसरा में बहुत नेक लोग मौजूद हैं, लिहाजा मैं इनसे फैज पाने और अल्लाह के हजूर इबादत करने के लिए मुल्क शाम से बसरा आ गया और अब मैं यहाँ इस गार में रहता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैंने फिर सवाल किया, ऐ नेक इंसान, तुम्हारे पास खाने पीने का बंदोबस्त कौन करता है? उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं भूख महसूस करता हूँ तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ और जब प्यास महसूस करता हूँ तो नदियों का पानी पी लेता हूँ। इस तरह मुझे सब कुछ मुयस्सर है। मैंने अर्ज किया, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए खाने को कुछ भिजवा दिया करूं। उन्होंने कहा, मैं इतने सालों से तन्हा दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदा हूं। मुझे रोटी सालन खाए हुए बहुत अरसा गुजर गया है। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं इसरार करने लगा कि मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं और हमारे लिए बरकतें लिखी जा सकें। तब उन्होंने फरमाया, ठीक है, अगर आप मेरे लिए खाना लाना चाहते हैं, बस आटे की 2 रोटियां, सालन नहीं, बस थोड़ा सा नमक लेते आइएगा। मैंने ये सुनकर इनसे इजाजत ली और घर आ गया। घर आकर मैंने 2 रोटियां बनवाई और इन पर नमक रखकर वापस इस जंगल की तरफ चल दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं कि गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा खूनखार शेर बैठा है। मैं समझ गया इस दरिंदे ने इस नेक आदमी को अपनी खुराक बना लिया है। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ऊंची जगह पर चढ़ा, जहां से गार का अंदरूनी हिस्सा देखा जा सके। जब मैंने अंदर देखा तो मैं बेहद खुश हुआ कि वो बिल्कुल ठीक मौजूद थे और इबादत कर रहे थे। मैंने आवाज़ बुलंद कहा, ऐ मेरे भाई, आप इबादत में इस कदर मसरूफ हैं कि आपको बहर की दुनिया की कोई खबर नहीं। उन्होंने मुझसे सवाल किया, ऐ अल्लाह के बंदे, किस बात के सबब आप मुझसे इस तरह कह रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? मैंने जवाब दिया कि गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा शेर गात लगाए बैठा है। उन्होंने जवाब दिया, बेहतर होता आप इससे खौफ खाते जिसने इस शेर को पैदा किया है, ना कि शेर से। फिर शेर की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाने लगे कि ऐ दरिंदे, अगर तू यहाँ मेरे रब के हुक्म से आया है, अगर मुझे नुकसान पहुंचाने का तुझे हुक्म मिला है तो मैं तुझे रोक नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से चला जा। तुम मेरे भाई की मुलाकात में खलल डाल रहा है। अभी इस बंदे की बात मुकम्मल न हुई थी कि शेर वहाँ से चला गया। इसके बाद मैं गार में पहुंचा और इनके सामने खाना पेश कर दिया कि जो आपने फरमाया था वो हाजिर है। मैंने जौ की रोटियां थाल में रखकर इनके सामने पेश कर दी। हसरत भरी निगाहों से वो इन्हें देखते रहे और रोते रहे और फिर अल्लाह के हजूर फरमाने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मैंने तेरे हजूर कोई मकाम पा लिया है तो मेरी दुआ सुन ले और इसी वक्त मेरी रूह को कब्ज कर ले। अभी इस नेक बंदे के अल्फाज पूरे न हुए थे कि इसकी रूह कब्ज हो गई। मैं ये सब देखकर बहुत मुतासिर हुआ और रंजीदा हो गया। फिर मैं शहर वापस आया और कुछ नेक बंदे अपने हमरा लिए कि हम सब मिलकर इस आदमी की तदसीन करें। एक बार फिर हम इस गार में पहुंचे, लेकिन क्या देखते हैं कि वहाँ कोई मैयत मौजूद न थी। हमने हर जगह तलाश किया लेकिन हमें मैयत कहीं नहीं मिली। सुबहान अल्लाह, क्या शान है हमारे रब की और इसके नेक बंदों की। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये दुनिया फानी है। ये दुनिया एक धोखे का घर है। जो लोग इस राज को जान लेते हैं वो दुनिया से किनारा कशी कर लेते हैं और सिर्फ अल्लाह की इबादत को अपना मकसद बना लेते हैं।